पेरेंटेज के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वीडियो के साथ मैं मौजूद हूँ। बहुत ध्यान से बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाना चाहूँगा। और मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि एसएससी के सारे टॉपिक को मैं टच करूँ। देखिए कैसे शॉर्टकट में करना है। लिखा है 8% ऑफ x इक्वल टू 4%। इतना अभी आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए ऐसे लिखा, डायरेक्ट काट दीजिए इसे। यानी यहाँ सिंपल सी एक लॉजिक पकड़ना है कि y जो है x का डबल है, y जो है x का डबल है। अब देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। अब देखिए लिखा है 20% ऑफ x, यानी x के साथ 2 होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? अगर हम 10% ऑफ y लिख दें तो क्या आपका ये चीज़ आ गया? 2x किसके बराबर हो गया? 10% के बराबर हो गया। क्वेश्चन कहीं लग गया। क्लियर होगी बात? देख के ओरली लगाने की आप आदत डालेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है 40% ऑफ 4/5 ऑफ 3/4। 40% तुम रट डालिए बच्चों, 4/5 के बराबर होता है। और 4/5 ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है वो दिया है 48। क्लियर है? चलिए जो कट सके उसको काट दीजिए। देखिए ये 5 है बच्चों, ये 4 से 4 गया, 3 2 जा 6, 8 जा हो गया। देखिए 5 5 जा 25 इंटू 8, 25/8 कितना हो गया? 200 हो गया। समझिएगा 5 5 जा 25, उधर आके 8 से 200। अब 200 का 1% निकालेंगे, 1% 100 से डिवाइड करेंगे, तो यानी सीधे सीधे 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, 68 मिस प्रिंट है। चलिए क्वेश्चन 69 देखते हैं। क्वेश्चन 69 यहाँ पे देखते क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आराम से मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब डायरेक्ट लगा देंगे। पर व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर्स इज 18 सेकेंड्स? 18 सेकेंड। और आपको पता होना चाहिए 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 15 इंटू 3600 काट दीजिए। 18 2 जा 15 इंटू 2 कितना आ गया? 1/30। अब इसका परसेंटेज निकाला, 2 जीरो हटा दीजिए, कुछ सोचना ही नहीं, 2 जीरो 1/30%, ये आंसर आ गया। ठीक, क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 70 यहाँ देखिए, कह रहा है x% ऑफ y% ऑफ 80। x%, बस इतना आराम से, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ। ऑफ 80 इज सेम एज 25% ऑफ 900, ये ना बोला है? ठीक, बस काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए 24 जा 25 जा, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 25 हो गया। ठीक, अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ये 25 25 125, 25 इंटू 9 इंटू 125 पर 100 मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कॉमन सेंस यूज करना है, आपको एग्जाम में इतना मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। 5 9 जा 45, लास्ट में 5 आएगा, 5 5 जा 25, लास्ट में 5 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन खुलना चाहिए जिसमें लास्ट में 5 होता है। ये क्वेश्चन नहीं दिखा तो मिला। अगर और कुछ रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं बच्चों। आई होप सब लोग अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है। अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज। 35 डेज तक जितना जूस था आराम से चलता है। इफ़ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 40% बढ़ गया, द नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट। देखिए 40% का मतलब तो 2/5 बढ़ गया। तो घटा कितना? याद करिए, बढ़ गया। बढ़ गया तो न्यूमरेटर को तो टच तो करते नहीं है, इसको ऐड कर देते हैं 257, तो इसको 35 से मल्टीप्लाई करें 7। अब ध्यान से देखिएगा, फिर समझिए। कह रहा है
कि अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज, एक सप्लाई जूस का 35 डेज तक आराम से चलता है। इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 40%, 40% का मतलब 2/5 इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 40%, 2/5 डेज, 2/5 मतलब 40% ऑफ, समझिएगा, इफ इट्स यूज, अगर इसका यूज 40% द नंबर ऑफ डेज, हर डेज के 40% बढ़ गया, तो द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट कितने दिन तक चलेगा। 40% बढ़ गया यानी 2/5 बढ़ गया तो कितने दिन घटेगा, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए तो हमने क्या ट्रिक बताया था, प्लस है तो 2/7, तो न्यूमरेटर को टच करते नहीं है, डिनोमिनेटर ऐड करते 2/7, अब 2/7 को 35 से मल्टीप्लाई करते 10, यानी 10 डेज कम चलेगा। 10 डेज कम चलेगा यानी कितने दिन चलेगा, पर 35 में से 10 माइनस कर दे 25 डे। जिसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, ध्यान समझिएगा। पर अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डे, एक सप्लाई ऑफ जूस था वो 35 डेज तक आराम से चलता। करा इफ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 40%, 40% जो होता है बच्चों 2/5 है, बढ़ा, इसका ट्रिक समझिए, बढ़ा यानी प्लस, तो न्यूमरेटर को टच नहीं करते हैं, बढ़ा यानी इन्हीं दोनों को ऐड कर देना, 7 यानी इतना वो डेज घटेगा। कितने में घटेगा, 35 डेज का था, सो काट यानी 10 डेज घट गया। अब 35 में से 10 डेज घट गया यानी कितने दिन चलेगा, 25 डेज चलेगा। आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। कह रहा इफ 60% ऑफ ए इज 30% ऑफ बी, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। कह रहा 60% ऑफ ए इज 30% ऑफ बी एंड 40 बी इक्वल टू 40% ऑफ सी एंड सी इज x% ऑफ ए, देन व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। कह रहा 60% ऑफ ए, पहले मैं लिख लेता हूँ जान बच्चे, आपको एग्जाम लिखना भी नहीं, इसी में कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए कह रहा है 60% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, यहीं से काट दीजिए 2 टाइम्स, करे यानी 2 टाइम्स ए इक्वल टू 1 टाइम बी आ गया। ये क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी बी जो है, अब कर बी इक्वल टू 40% ऑफ सी, बी इक्वल टू 40% ऑफ सी, बहुत ध्यान से देखिएगा। बी जो इक्वल टू 40% जो होता है बच्चों 2/5 होता है। अब वो कई बार हम लोगों ने क्वेश्चन में किया है ये, यानी इधर आ जाएगा, ये बी जो है 2.5 सी हो गया। अब बी खुद किसके बराबर था, 2a के बराबर था। बी खुद किसके बराबर था, 2a के बराबर था। ये काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, यानी सी की वैल्यू 5 टाइम्स ए आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 टाइम्स ए आ गई। अब कर सी कह रहा है x% ऑफ ए, सी खुद जो है ए का x% है, यानी अब क्या कह रहा है, सी जो है x% है किसका है, ए का। ये बात समझ में आ गई, ऑफ मल्टीप्लाई, यानी सी अपॉन ए जो है x/100 है, यानी x% है, x/100 है। अब सी खुद कितने के बराबर है, सी खुद देखिए 5a के बराबर, यहाँ 5a अगर आप रख देंगे बच्चों, x/100, ए से ए काट दी, यहाँ से आपको दिख गया होगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। क्लियर हो गया होगा बच्चों यहाँ पे अच्छे से, जो बोलता गया मैं वो रखता चला गया। ठीक है, क्वेश्चन 73 देखते हैं। 73 क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का खेल है। पर इन एन ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल, ध्यान से देखिएगा, 100 अगर हैं, 40% ऑफ स्टाफ आर फीमेल, ठीक है, यानी 60 मेल हो गया। इतना क्लियर होगी बात। 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ, 70%, इसका 70% 7/10, 40 को 7/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 20, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ, यानी 30, 70% है 30, आधा हो गया। क्या कर रहा है, 70% फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ मेल स्टाफ,
आर मैरिड, यानी 28 + 30 कितने हो गए, 58 मैरिड हो गए। तो परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड, सिंपल है, 100 में से 58 माइनस कर दिए 42 हो गया। ये क्वेश्चन देखिए यहीं लग गया बच्चों। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगली वीडियो में और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।